अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नबीला स्टिचिंग आइडियाज़। जो मेरे चैनल पर न्यू है प्लीज़ वो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो के एंड तक लाजमी देखा करें, स्किप बिल्कुल ना किया करें। आज मैं आपको सिखाऊंगी इन कट पीसीस के साथ बहुत ही खूबसूरत प्रिंसेस फ्रॉक रेडी करना। ये मेरे पास देखें कि छोटे छोटे से पीसीस हैं जो कि बड़े सूट से बचे हुए हैं। इन्हीं से आज हम जो है वो बहुत ही खूबसूरत सा जैकेट स्टाइल में फ़्रॉक रेडी करेंगे। जॉइंट लेस और शिटर लेस के साथ हमने करनी है डिज़ाइनिंग। सबसे पहले हमने बॉडी कट करनी है। ये मेरे पास ट्राउज़र से जो पीस बचा था ये डबल फोल्डेड में है। यहाँ से हमने करनी है अपनी बॉडी की कटिंग। चौड़ाई हमने लेनी है 17 इंचिस, क्योंकि ये तकरीबन 7 साल से 8 साल की बच्ची का फ़्रॉक है। 17 इंचिस हमने चौड़ाई ली और इसकी लेंथ हमने कट करनी है अपने पीस के हिसाब से। आप कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ले रही हूँ 8 इंच की तैयार, यानी कि 9 इंच इसकी लंबाई लूँगी, लेकिन रेडी हमारे पास 8 इंच रह जाएगा। इस तरह से इसको डबल फोल्ड किया। ये ऊपर से थोड़ा सा हमारे पास से तिरछा आ रहा है। यहाँ से हमने जो है वो अपने शोल्डर्स की यानी कि तीरे की कटिंग करेंगे। 5 इंच पर ये निशान लगाया, यानी कि तैयार हमारे पास 10 इंच आ जाएगा। एक 5 इंच पर हमने यहाँ पर निशान लगाया। 5 इंच अगर हमने तीरा लिया है तो 5 इंच का ही हमने शोल्डर लेना है। ऐसे यहाँ से हमने जो है वो इसको गुलाई की शेप में कट कर लेंगे और थोड़ा सा जो है वो शोल्डर से ऊपर हमने 1/2 इंच का जो है वो तिरछी कटिंग करनी है। वो इसलिए ताकि हमारी फ़्रॉक जो है वो शोल्डर से बिल्कुल खड़ी खड़ी हुई ना रहे। इस तरह से ये हमने बॉडी रेडी कर ली। अब चेस्ट का निशान लगाएंगे। चेस्ट मैं ले रही हूँ 15 इंचिस पे और जो फिटिंग है वो हमने लेनी है 14 इंच पे, क्योंकि ये सर्दियों का फ़्रॉक है। सर्दियों के फ़्रॉक थोड़े से लूज़ ही रखे जाते हैं। यहाँ से हमने कर ली ये हल्की सी कटिंग। फ्रंट साइड को साइड पे कर देंगे और बैक साइड ले लेंगे। यहाँ से जो गला डीप है वो हमने लेना है 2 इंच डीप और 2 इंच ही खुला। बच्चियों के गले ज़्यादा खुले अच्छे नहीं लगते। इसको यहाँ से सर्कल में हमने दे देनी है शेप। इसकी कटिंग करके 3 इंच की हमने कटिंग करनी है बटन टेक के लिए। ऐसे ये हमारी जो है वो फ्रंट साइड है। ये शोल्डर्स की कटिंग से जो कपड़ा निकला था इसकी हमने बनानी है जैकेट इस स्टाइल में। एक्स्ट्रा कपड़ा जो ऊपर से उसको कट करेंगे और उसे इस्तेमाल करेंगे हम अपनी स्लीव्स में। ये देखिए इस तरह से इसको रखा और ये हमारी जैकेट स्टाइल जो है वो बन जाएगा। इसको स्टिच करने के बाद हम नेक तैयार करेंगे। ये हमारा जो दूसरा पीस था ये बैक साइड से बचा था। इसके फ्लावर्स का रुख एक साइड के करने के लिए हमने इसकी कटिंग कर लेनी है और फ्लावर का रुख कर लेना है ऊपर की तरफ। और दूसरा जो पीस बचा है वो हमारा फ्रंट साइड से बचा था। इसको भी हमने इस तरह से कट करके साइड्स पे, दोनों साइड्स पे इसकी डालेंगे हम तरीसे, यानी कि 4 पीस इसके कर लेंगे। 2 आगे की तरफ आ जाएंगे और 2 पीछे की तरफ। और इसके फ्लावर्स का रुख जो है वो भी हमने कर लेना है ऊपर की तरफ। ये देखिए 2 जो है वो हमने राइट साइड पे रखे, 2 लेफ़्ट साइड पे, और सेंटर पे जो है वो हमने बैक साइड का कपड़ा जो है वो अटैच कर लेना है और सेंटर में हमने इसके जोड़ पे करनी है जॉइंट लेस। ये जो बाकी का पीस हमारा बचा है इससे हमने करनी है अपनी स्लीव्स रेडी। ये देखिए पहले एक स्लीव का हमने एक साइड से कपड़ा उतारा और सेम इसी पीस को जो है वो दूसरे हिस्से पे रखते हुए हमने इसी मेजरमेंट के मुताबिक जो है वो दूसरे हिस्से से भी पीस कट कर लेना है। ये पीस को थोड़ा सा रखेंगे हम ज़्यादा चौड़ा ताकि हमारी गैदर्स पड़ जाएं शोल्डर्स में भी और आगे स्लीव्स में भी। ये जो दूसरा पीस था इसको भी हमने जॉइंट लेस के साथ इस तरह से आगे अटैच करेंगे। ये एक और छोटे छोटे से पीसीस हैं जो कि ट्राउज़र की कटिंग से ही निकले थे। ये डबल फोल्डेड में हैं। इनको खोलेंगे और यहाँ इसके आगे मज़ीद इसका एक जोड़ लगा लेंगे और इन जोड़ों के ऊपर जो है वो छोटा सा पीस जो हमने जैकेट्स के ऊपर से उतारा था उसकी जो है वो पट्टी बनाएंगे और पट्टी बनाकर आगे इसके अटैच करेंगे। ये सारा काम मैं आपको बताऊंगी स्टिचिंग में कि कैसे करना है। आइए चलते हैं अब हम मशीन पर। ये हम आगे हैं जी मशीन पर। ये मैंने जो जैकेट के शोल्डर्स रेडी किए थे उस पर भी बुकरम जो है वो अटैच कर लिया है। ये एक पट्टी जो है वो सेंटर में हम लगाएंगे, इनको करेंगे। ये देखिए मैंने बुकरम लगा लिया और ये नेक है। इसकी खुलाई जो है वो 4 इंच है और इसकी लंबाई जो है वो मैंने 4.5 ली है, जबकि स्टिचिंग के बाद हमारे पास रह जाएगी 4 इंच। इनको करेंगे हम साइड पे। पहले जो है वो नेक जो है वो पट्टी जो है वो अटैच करेंगे। ये देखिए यहाँ पर इस पर हमने इसी के साइज़ के जो है वो लेस को कट करेंगे
कट करके इसको लगाएंगे हम। किसी भी किस्म की आप ग्लू यूज़ कर ले, चाहे खुली कर लें, फैब्रिक ग्लू कर लें या पेपर ग्लू, उसके साथ हम ये लगाकर पहले इस लेस को अटैच करेंगे। लेस को अटैच करने का इस तरह से ग्लू के साथ बस यही मकसद होता है ताकि हमारी एक ही स्टिचिंग में जो है वो सारी नीटनेस आ जाए, बार बार हमें सिलाइयाँ लगानी ना पड़े। इस तरह से ग्लू के साथ हमने इसको अटैच करके आयरन कर लेना है ताकि अच्छी तरह से इसकी फिनिशिंग हो जाए। ये हमने कर लिया है इसको आयरन। देखें कि कितना खूबसूरत लगा। एक्स्ट्रा कट कर देंगे, बिल्कुल सेंटर में रखेंगे और सेंटर में रखते हुए इस तरह से हमने कर लेना है इसको स्टिच। ये हमारी स्टिचिंग हो गई कंप्लीट। अब हमने नेक जो है वो रखेंगे बैक साइड पे। बैक साइड पे रखते हुए इसको स्टिच करेंगे। सेंटर का कपड़ा कट करके हल्के हल्के कट्स लगाएंगे और इसको पलट कर जो है वो सीधी साइड पे आ जाएगा इस तरह से, और आयरन कर लेंगे। ये देखिए आयरन करने के बाद ये सीधी साइड पे हमारा ये आ गया। अब ये किनारे पे हमने इसी के साइज़ का जो है वो लेस कट कर लिया है और सेंटर में लगा लिया हल्के हल्के कट्स ताकि हमारी राउंड में जो है वो शेप अच्छी तरह से आ जाए। ये देखिए हमारी स्टिचिंग होगी नेक की कंप्लीट। अब हमने साइड पर लगानी है अपनी ये जैकेट्स के जो पीस रेडी किए थे। इसको पहले इस तरह से हमने अच्छी तरह से ग्लू लगाना है। ग्लू लगाकर यहाँ पर भी किनारे पे हमने लगानी है लेस। दोनों को हमने सेम इसी मेथड पे रेडी कर लेना है। लेस लगाने के बाद इसको हमने एक दफ़ा आयरन लाजमी करना है ताकि हमारी लेस जो है वो अच्छी तरह से अपनी जगह पर बैठ जाए। ये देखें कि दोनों पीस हमारे रेडी हो गए हैं। अब इस पे हमने बॉडी पे लगाने से पहले इसकी करनी है मेजरमेंट ताकि हमारे जो जैकेट है वो बिल्कुल बराबर आए, इसमें कमी बेशी ना हो। ये जहाँ पे हमारा जैकेट का सर्कल आएगा, सॉरी राउंड आएगा, वहाँ से हमने रखना है इसका फासला 1.5 इंच। दोनों साइड्स पे हमने ये 1.5 इंच की मार्किंग कर ली। अब यहाँ पर ये रख के एक दफ़ा मैं आपको दिखा देती हूँ ऐसे। ये हमारा ये राउंड जो है वो 1.5 इंच पर आता है। बाकी के हिस्सा जो है वो हमारा आलमोस्ट 1 इंच के फासले पर रहता है। इस पे भी पहले हमने लगानी है ग्लू स्टिक। ग्लू लगाने के बाद इसको अपनी बॉडी पे अटैच करेंगे ताकि दोनों जो है वो सेम आए, क्योंकि जितने प्यारा जैकेट अटैच होगा उतनी ही प्यारी आपकी बॉडी लगेगी। सेम इसी मेथड पे जो है वो हमने दोनों साइड्स पे इन पीसीस को अटैच कर लेना है। ये दूसरी साइड पे भी इसी तरह से हमने रख के ग्लू स्टिक लगानी है और लगाकर इसको जो है वो उसी मेजरमेंट के मुताबिक अटैच कर लेंगे। अब ये किनारे पे बिल्कुल हमने सिलाई एक एक लगा देनी है। इस तरह से हमारी लेस और बॉडी दोनों जो है वो इकट्ठे ही अटैच हो जाएंगे। अपने कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आपको ये स्टाइल किस तरह का लगा और कैसा लगा। यहाँ से हमने कट करना है एक्स्ट्रा जितना भी पीस है शोल्डर्स की शेप के मुताबिक। दोनों साइड से हमने ये कट करने के बाद बिल्कुल इसी पर ही हमने एक जो है वो स्टिच लगा लेना है ताकि हमारी जो है वो शेप बिल्कुल भी शोल्डर्स की ख़राब ना हो। ये दोनों साइड्स पे हमने स्टिच कर लिया है कंप्लीट। ये जी हमारी फ्रंट साइड की बॉडी हो गई है रेडी बिल्कुल। अब जो बैक साइड है उसका ये जो हमने 3 इंच का बटन टेक का कट लगाया था, उस पे पहले हमने ये जो पीस है इसको अटैच करके बटन टेक लगाएंगे, फिर वो रेप पट्टी लगाकर बैक नेक रेडी कर लिया। इस तरह से अब ये जो शोल्डर्स की सिलाई लगानी है, फ्रंट साइड को हमने रखना है बैक साइड पे उल्टा, और ये जो रेप पट्टी है इसको गले पे लगाना है इस तरह से ताकि हमारी जो है वो गला जो है यहाँ से इनविजिबल हो जाए, और यहाँ पर लगा लेंगे हम स्टिच। ये देखें कि इस तरह से हमने जब इसको पलटा ये हमारा हो गया इनविजिबल। इसी तरह से हमने दूसरा शोल्डर जो है वो भी अटैच कर लेना है। ये हमारी बॉडी हो गई है फ्रंट और बैक दोनों रेडी। ये बैक साइड से इस तरह से मैंने बटन लगा लिया है बटन टेक बनाकर, और इसको हैंड स्टिच कर लिया है। इसे रखेंगे साइड पे, और ये जो है वो हमने करने हैं अब अपनी स्लीव्स रेडी। ये स्लीव्स का ऊपर वाला जोड़ है, यहाँ पर हमने सेंटर में लगाना है कट, और कट लगाकर हमने उतने इसमें गैदर्स डालने हैं कि हमारा जो दूसरा जोड़ इसमें अटैच करना है ये कपड़ा जो है वो बिल्कुल उसके बराबर आ जाए। ये हमने कर लिए गैदर्स अटैच, सॉरी स्टिच कर लिए हैं। अब ये देखें दूसरे कपड़े के साथ हमने मिला के देखा ये बिल्कुल बराबर आया, लेकिन इसको हमने जोड़ना है जॉइंट लेस के साथ। ये पहले जॉइंट लेस इसके साथ स्टिच करेंगे,
फिर इस लेस को जो है वो बिठाने के लिए एक ऊपर से हमने इस तरह से सिलाई लगानी है। सिलाई लगा के दूसरा जोड़ जो है वो इसके साथ अटैच कर लेना है। कैसा लगा आपको ये फ़्रॉक का डिज़ाइन और बताने का तरीक़ेकार लाजमी अपने कमेंट्स में बताना है। आपके कमेंट्स हमारे लिए जो है वो बहुत ही ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। दूसरे जोड़ को भी हमने बिल्कुल इसी तरह जॉइंट लेस के साथ अटैच कर लेना है। ये दोनों स्लीव्स हमने सेम इसी मेथड पे रेडी करनी है। ये हमारा एक बाजू रेडी हो गया है। ये मैंने एक पट्टी बनाई है, इसकी चौड़ाई रखी है 1 इंच और इसकी लंबाई जो है वो आपकी स्लीव्स की मोहरी के मुताबिक है। यहाँ पर भी जहाँ से हमने इस पट्टी को अटैच करना है स्लीव के साथ, वहाँ पर सीधी साइड पे जो है वो लेस को उल्टा रखते हुए स्टिच कर लेंगे इस तरह से। और फिर इस पट्टी को रखना है हमने स्लीव की उल्टी साइड पे, और जो हमने लेस को स्टिच करने के लिए सिलाई लगाई थी सेम उसी सिलाई के ऊपर जो है वो हमने अगेन सिलाई लगाते चले जाना है। इसको इस तरह से पलटेंगे तो हमारी ये पट्टी और लेस दोनों जो है वो सीधी साइड पर आ जाएंगी इस तरह से। अब यहाँ पर हमने लेस को बिठाने के लिए एक बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगाते चले जाएंगे। अब दूसरी साइड पे भी हमने जो है वो लेस को रखते हुए दबाव में देते हुए इस तरह से हमने सिलाई जो है वो लगा लेनी है बिल्कुल किनारे पर। जैसी कि हमने बॉडी पे पट्टी अटैच की थी सेम हमारी स्लीव्स की ये वाली पट्टी वैसे रेडी हो जाती है। ये देखिए स्लीव रेडी होकर किस कदर खूबसूरत लग रहा है। इसी तरह से हमने दूसरा स्लीव रेडी कर लेना है। ये बॉडी हमारी हो गई है कंप्लीट रेडी। ये देखें कि बैक साइड हमारी और बटन टेक और बटन लगाया, और ये हमने स्लीव्स अटैच की। जिस तरह से हमने गैदर से यहाँ पे डाली थी सेम वैसे ही हमने शोल्डर को अटैच करते हुए डाली हैं, ताकि ये गैदर्स जो है वो बिल्कुल बराबर आए और स्लीव प्यारा लगे। और ये हमारा नीचे वाला हिस्सा है, ये फ्लावर्स का रुख ऊपर करते हुए मैंने इन पीसीस को जॉइंट लेस के साथ इस तरह से जोड़ लिया है। यहाँ से करेंगे सेंटर में लगाएंगे हम एक कट, और कट लगाने के बाद अब इसके जो चुनट डालने हैं वो हमने सेंटर से स्टार्ट करने हैं। ये देखिए इस तरह से, एक इस तरफ से और दूसरा इस तरह से ऑपोजिट साइड से, इस तरह से, यानी कि सेंटर से हमने चुनट्स डालने हैं। आधे जो हैं वो हमारे राइट साइड पे और आधे हमारे इस तरह से लेफ़्ट साइड पे। ये सेंटर वाले हिस्से पे गैदर्स डाल के बिल्कुल ये जो सेंटर का हिस्सा है इसको हमने ये पट्टी के बिल्कुल सेंटर में इस तरह से रखना है। रख कर इसके यहीं से जो है वो हमने स्टिच लगानी स्टार्ट करनी है। ये देखिए इस तरह से पट्टी के सेंटर में रखते हुए ये चुनट हमने ये सिलाई लगा ली, और बाकी का जितना हिस्सा एक्स्ट्रा होगा उसके भी हमने ये बिल्कुल हल्के हल्के से चुनट्स जो हैं वो सेम उसी तरह से डालकर इसको बराबर कर लेना है। अब ये दूसरी साइड से भी हमने जो हिस्सा रह गया था वहाँ से भी हमने सेंटर से सिलाई स्टार्ट करनी है। ये देखें इस तरह से इसको बराबर करते हुए आप स्टिच कर लें, और बाकी के हिस्से में ये हल्के से सेम उसी हिसाब से गैदर्स आपने डालने हैं, डालकर इसको स्टिच कर लेना है। बैक साइड को भी सेम हमने इसी मेथड से रेडी करना है और फाइनल सिलाई लगानी है, और नीचे हमने लेस अटैच करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। फाइनली जी ये होगी हमारी फ़्रॉक रेडी के बचे हुए पीस से हमने किस तरह से अपनी बच्ची का किस कदर खूबसूरत फ़्रॉक रेडी कर लिया है। ये है जैकेट का स्टाइल जो शोल्डर्स की कटिंग से निकला था, ये दूसरी साइड से, और यहाँ पर हमने लेस लगाई है। ये पट्टी जो है वो इन्हीं पीसीस के से बची हुई थी, और यहाँ पर आप सिंपल जो है वो भी लगाकर सेंटर में बटन लगा सकते हैं। ये हमारे स्लीव्स हो गए हैं रेडी। ऊपर वाले हिस्से में हमने गैदर्स डाली हैं, और बाकी हिस्सा जो है वो दूसरे पीसीस को जॉइंट लेस के साथ अटैच करते हुए बनाया है। ये पट्टी और ये बाजू की पट्टी दोनों सेम है, और गैदर से सेंटर से हमने स्टार्ट किया कि आधे इस तरफ को और दूसरी साइड से आधे इस तरफ को, यानी सेंटर की तरफ ही आ रहे हैं। कैसा लगा आपको ये फ़्रॉक का डिज़ाइन अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स में लाजमी बताना है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलना। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए आइडिया और ट्रिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।